वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी आज़ादी तक सियासी आज़ादी सराब है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली अमन व सुकून से जुड़ी है। पाकिस्तान को अजीम मुआशी ताकत बनाने के लिए इस मुश्किल रास्ते से गुजरना होगा जिससे तरक्की याफ्ता अक़वाम गुजरी हैं। इसमें कोई जादू मंतर या टोटका नहीं चलता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ राब्ते बहाल हुए थे, मुज़ाकरात नहीं हुए। 24 नवंबर से पहले सिर्फ राब्ते की बहाली हुई थी, कोई बातचीत नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से हतमी मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। डील की बातें बेबुनियाद हैं। मुल्क में चीनी की कीमतों से मुतालिक वफाकी इदारा शुमारियात और वज़ारत ख़ारजा के एदाद शुमार में तज़ाद। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये फ़ी किलो, जबकि औसत कीमत 168 रुपये 80 पैसे फ़ी किलो तक है। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 1 रुपया 61 पैसे कमी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तहसील तौंसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम किया गया। ज्वाइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए तजावीज़ पेश करेगा। ज्वाइंट मिशन 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। तौंसा में मजीद एक बच्चे में HIV वायरस की तस्दीक। मुतासरा बच्चों की तादाद 107 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोजाना बच्चों समेत लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से अद्वियात भेज दी गई हैं, लेकिन अमला नहीं पहुंचा। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर्स ही HIV मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अमले के आने के बाद अलग वार्ड कायम होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नोडेरो में पीर जोटल शाह मोहल्ले में आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहले खाना से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो की गरीबाबाद मोहल्ले आमद। शहीद ASI रमज़ान भुट्टो के लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि NICVD में ज़रूरत से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। NICVD में नई भर्ती ना की जाए। NICVD बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, नए माली साल से NICVD का नया बिजनेस प्लान नाफिज करेंगे। अस्पताल का नया OPD ब्लॉक जुलाई या अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, OPD का नया ब्लॉक 1 अरब रुपए की लागत से तामीर हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सदर आसिफ अली जरदारी को खत में कहा गया कि 2018 में साबिक़ा कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। जम अजला के इंतजाम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। अभी तक इस आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं मिल रहा। NFC में शेयर न मिलने से इन इलाकों में तरक्याती अमल और अमन मुतासर हो रहा है। साबिक फाटा का शेयर वफाकी हुकूमत को मिल रहा है जो गैर आइनी है। 2010 से अब तक 7वां NFC अवार्ड नाफिजुल अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में शामिल जम अजला की आबादी के शेयर का तयन नहीं। यह अमल फेडरेशन और आइन के आर्टिकल 160 की रूह के मुनाफी है। खैबर पख्तूनख्वा को जायज़ हिस्सा दिए बगैर 7वीं NFC अवार्ड की गैर आइनी तौसीक़ कबूल नहीं। माली वसाइल की तकसीम के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में रेड लाइन BRT के लिए CAA ने 5 में से 4 मकामात पर तामीरात की मंजूरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स फ़ाल करने और मजीद इलाकों में सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। घरों के बाहर सरेआम गाड़ियां धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को 5 से 10 हज़ार रुपए जुर्माना करें तो सब ठीक हो जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का कमर्शियल मार्केट्स में फौरी तौर पर पानी के मीटर लगाने की हिदायत। मीटर की कीमत सारिफ से वसूल करने का हुक्म। स्मॉक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालत बार बार कह रही है पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। हुकूमत ने कमेटी बनाई, कमेटी ने क्या किया? हुकूमत को पानी के मसले पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। पानी की कमी की वजह से कहत की सूरत हाल बनती जा रही है।
दरियाए सिंध से केनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक समेत दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ। कोट गुलाम मोहम्मद में खिताब करते हुए कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ पलेचो का कहना था कि चोलिस्तान केनाल सिंध के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर सिंध को तबाह कर रही हैं। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर हमला करने वालों के साथ है। दरियाए सिंध पर केनाल निकालने का कोई मंसूबा कबूल नहीं किया जाएगा। अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से KN शाह में एहतजाजी रैली निकाली गई। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ मेहर बार एसोसिएशन ने 9वें रोज भी एहतजाज किया, जिसके कारकुनान ने मोरों के करीब कौमी शाहराह पर धरना दिया। नौशहरों फिरोज में जय सिंध कौमी महाज बशीर कुरैशी की जानिब से एहतजाज किया गया। सतह समंदर बुलंद होने से कराची की साहिली बस्तियां भी खतरे से दो चार। रेडी गोट जेर आब आने लगा। इलाके में मुकीम माहीगीर परेशान। माहिरीन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के बायस दुनिया भर में समंदर की सतह बुलंद होती जा रही है। सिंध में असरात निस्बतन ज्यादा गंभीर सूरत इख्तियार कर रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का लॉन्ग मार्च अख्तर मेंगल की क़यादत में कोयटा रवाना। अख्तर मेंगल का कहना है कि धरना, रैलियां, मुजाहरे कोई शौक से नहीं करता, मजबूर होकर ये रास्ता इख्तियार किया जाता है। पुरअमन तौर पर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, ये नामुनासिब अमल है। हम अपना पुरअमन लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे और कोयटा पहुँचेंगे। रमज़ानुल मुबारक में जुम्मतुल विदा के मौके पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रुख परवर इज्तिमात, लाखों अफराद की शिरकत, खुसूसी दुआओं का एहतमाम। पाकिस्तान भर की मसाजिद में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज जुम्मा के इज्तिमात हुए। गजा के मुसलमानों और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स की रैलियाँ, फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे। MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में इस्लामाबाद में रैली। मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हम फ़लस्तीन के लिए निकले हैं ताकि दुनिया पर वाज़ेह कर दिया जाए कि हम हक़ वाले हैं। लाहौर में भी यौमुल कुद्स की रैली, फ़लस्तीनियों के हक़ में शुरका के नारे। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक ISO की रैली निकाली गई। शिया उलमा काउंसिल के तहत रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पेशावर और कोयटा में भी मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। नौशहरों फिरोज, टंडू मोहम्मद खान, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी यौमुल कुद्स की मुनासबत से रैलियों का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि यौमुल कुद्स मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती और उम्मत के इत्तेहाद का दिन है। 27 रमज़ान को क़याम पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है। गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ान के तहत अफ्तार डिनर का इनेकाद। तकरीब में थाईलैंड के काउंसिल जनरल और डॉक्टर जमील राठौर की खुसूसी शिरकत। एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की भी शिरकत। कोयटा में डबल रोड धमाके में जाम बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके में जाम बहक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहरुल्ला को पेशीन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुल्ला बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के कैंसर वार्ड में तैनात थे। कल डबल रोड से गुजर रहे थे कि धमाका हो गया। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। कराची में सोहराब गोट इंसाफ चौक के करीब मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। अहल खाना के मुताबिक पुलिस मोबाइल में सवार एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से नौजवान को गोली लगी। लाहौर हाई कोर्ट में पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। पैका एक्ट के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 16 अप्रैल को होगी। असलहा लाइसेंस के नाम पर जाली वेबसाइट्स बंद, सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं की जा रही। शहरी असलहा लाइसेंस के इजरा और इस ज़िम्न में हर किस्म के फ्रॉड से होशियार रहें, महकमा दाखिला पंजाब ने खबरदार कर दिया। महकमा दाखिला ने शोएब PTA और डायरेक्टर जनरल FIA को मुरासले लिख दिए। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से
नए असलहा लाइसेंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। असलहा लाइसेंस की तजदीद और तब्दीली के तमाम मराहिल ऑफिशियल वेबसाइट नादरा के जरिए ऑनलाइन। चिलास में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शराइक और अकरम की मुकम्मल बहाली का काम जारी। गिलगित से रावलपिंडी का जमीनी राबता जुज़वी तौर पर बहाल। चित्राल में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद इलाकों की सड़कें बंद, सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख 85 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। नजमुद्दीन शेख 1994 से 1997 तक पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रहे। 4 दिहाइयों तक मुल्क की खिदमत की। नजमुद्दीन शेख ने जर्मनी, कनाडा, अमरीका और ईरान में सफ़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की या इलाकाई हद से देखे जाने की बजाय आज़ादाना तौर पर देखे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातिमी की अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान का दौरा करें और मुयस्सर मौक़ों से इस्तिफ़ादा करें। अमरीका के सदर की जानिब से व्हाइट हाउस में अफ्तार डिनर का एहतमाम। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की भी शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफ्तार डिनर में शिरकत पर सफ़ीर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम वोटर से इजहार तशक्कुर। कहा, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें जारी हैं। सदर मुंतखब करने पर आपका शुक्रिया, आपके साथ खड़ा रहूँगा। अफ्तार की ये रिवायत खुशियाँ बांटने और अमन का पैगाम देती हैं। हम दुनिया में अमन चाहते हैं। थाईलैंड और म्यांमार में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, बड़े पैमाने पर तबाही। म्यांमार में 144 अफराद हलाक, 732 जख्मी हो गए। इमारतें तबाह, सड़कें बंद। मंडाले में एक पुल दरिया में गिर गया। ज़लज़ले से मुतासरा थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ज़ेरे तामीर इमारत गिरने से 81 अफराद मलबे तले दब गए। 9 अफराद हलाक, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चीन में भी कई अफराद के जख्मी होने और मकानात को नुकसान पहुँचने की इत्तलात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, दीगर ममालिक में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर अफसुर्दा है। मुतासरा अफराद से हमदर्दी का इजहार करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। अमरीका काबिल एतमाद साथी नहीं रहा। अमरीका के साथ फौजी इक्तिसादी ताउन पर मबनी पुराना ताल्लुक अब खत्म हो चुका। कनाडा के वज़ीर आज़म का अमरीका पर मुआशी इन्हिसार कम करने का ऐलान। कहा, हमें अपने तिजारती ताल्लुकात को दीगर ममालिक के साथ बढ़ाना होगा और अमरीका पर इन्हिसार कम करना होगा। टैरिफ में इजाफे की अमरीकी धमकियों के जवाब देते हुए कहा, कनाडा अमरीका पर जवाबी टैरिफ आयद करेगा। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में इसराइल की शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50 हो गई। खान यूनिस की 8 शहदा में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइली फौज का लेबनान से रॉकेट दागे जाने का इल्जाम। 3 हफ्तों से गजा में हर तरह के इमदादी सामान की तरसील रोके जाने से फलस्तीनी रमजान में शदीद भूख और अफलास का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 80% से ज़ायद इमदाद की नकल हमल रोक रखी है। यमन पर अमरीकी हमले जारी। चंद घंटों के दौरान हुसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों पर 37 हमले किए गए। और इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक डंपर कंट्रोल से बाहर होने पर रिक्शे के ऊपर गिर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत।